7 भाषा में हिंदी, छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। इनिशियली पहले छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेट को हम टारगेट करते हैं और फिर पैन इंडिया का ही। देखिए मैम, नया चीज़ करने जा रहे हैं तो पहले एक घर से शुरुआत करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद पैन इंडिया जाएंगे। सर आजकल लड़कियां भी नशा में आगे बढ़ गई, क्या इस पर है नशे में लड़कियां हैं हमारे पास। लड़कियों का पता नहीं, मतलब वो हो सकता है होता हो, मतलब मेरे को एज ए पर्सनली मैंने उतने ज़्यादा नहीं किया जितने लड़के करते हैं। दिखाया जाएगा इसमें नहीं लड़कियों को तो नहीं। ठीक है सर, ठीक थोड़ा सा दिखा दो। अगले साल है ना? इडली भी नहीं। 15 तारीख इसलिए शुरू हुई। 15 से शूटिंग शुरू हुई। ठीक सर, ठीक सर थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, वो लोग भी आ जाएंगे, मतलब वो लोग भी दिख जाएंगे थोड़ा। एक मैम एक मिनट, थोड़ा अपन ऐसे जाते हैं और तो सारे कास्ट आ जाएंगे। बिलोंग करते हैं और इसी के लिए ये एक छोटा सा प्रयास था, बस बाकी आप बताएं। मैं अनिरुद्ध दुबे, मिसाल न्यूज़ से। और निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह झलक रहा है और जब आपने फिल्म लॉन्च की थी तब भी काफ़ी उत्साह झलका था। मेरा सवाल ये है कि आपने शुरुआत जो हुई आज के कार्यक्रम की, आज के फंक्शन की, कि पहले लोग छत्तीसगढ़ के नाम से डरते थे और दूसरा इस फिल्म में आप अलग छत्तीसगढ़ देखेंगे तो समझने की कोशिश ये कि छत्तीसगढ़ के नाम से कैसे लोग डरते थे, ऐसा क्या था छत्तीसगढ़ में कि डरते थे, और दिखाने जा रहे हैं तो ऐसा क्या छत्तीसगढ़ दिखाने जा रहे हैं कि आप अलग छत्तीसगढ़ देखेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन करवाया गया। जी सर, वो शायद छत्तीसगढ़ अलग दिखाएंगे, इसका हमारा ये प्रयास था। जैसे कि पहले अलग छत्तीसगढ़ जो था वो कैसा, शायद ये मिसकम्युनिकेशन है, बट हमारा जो एक मकसद जो बताने का ये है कि जो रायपुर को जिस तरीके से दिखाया गया है, मतलब इसके पहले जो नहीं दिखाया गया, जैसे इसमें एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं बताऊं तो हमने इसमें FPV ड्रोन का यूज किया है। FPV ड्रोन जो टेक्निकली एक VR को पहन के किया जाता है, तो उसमें हमने जो रायपुर की जो गलियां हैं, मौधापारा की गलियां हैं, अपने शास्त्री नगर है, और जो चौक चौराहे से लेके हर जगह को विजुअली हमने बहुत एक नए तरीके से दिखाया गया है। ये मेरा मतलब उसका सवाल था। और जो मतलब छत्तीसगढ़ हमारा रायपुर को जो है एक नए दौर से, मतलब नए एक विजन से हमने दिखाने की कोशिश इसमें की गई है। और जो भी शूटिंग है 90% पूरी रायपुर में है और रायपुर के हर लैंडमार्क को हमने टारगेट किया है, चाहे वो घड़ी चौक हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, और बाजार जितने हैं, बस्तियां जितनी हैं, और यही सब चीज़ों को लेके हमने दिखाया है। पुलिस हेडक्वार्टर को भी हमने इसमें दिखाया है कि मतलब नया रायपुर से लेके हर एक लैंडस्केप की बात करें अगर, जो अभी तक अनटच्ड है फिल्म्स में जैसे दिखाया नहीं गया है, उसको हमने टारगेट किया है। बस ये था सर। ये चीज़ मैंने बोली थी कि छत्तीसगढ़ के नाम से लोग डरते थे, क्योंकि मी बीइंग इन बॉम्बे फॉर 6 years, जब हम बोलते थे हम रायपुर से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो लोग बोलते थे हमारे तो नक्सल ही रहते हैं। सो ये परसेप्शन है, बेसिकली परसेप्शन। यस, वो एक परसेप्शन है। अब आप जो अवार्ड विनिंग मूवीज देख रहे हैं कि अब लोग रायपुर को जान रहे हैं। अब आप देखेंगे बॉलीवुड के लोग रायपुर, छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ ग्रो कर रहा है, अब वो हॉलीवुड भी ग्रो करेगा। ये एक नयापन हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके के VFX यूज हो रहे हैं, जिस तरीके की टीम आई है चेन्नई से, ये नयापन हम छत्तीसगढ़ का दिखा रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ है, ये कहीं पीछे नहीं है। प्लीज सर, मीडिया से जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि खुल के आप लोग बात करें, क्योंकि हम जब कुछ प्रयास करते हैं तो आप ही लोग का मोटिवेशन है जो हमको आगे लेके जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सीमा दुबे, हरितांजलि एक्सप्रेस से। जी मैम। इसमें जो आपने अभी दिखाया कि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। शहर नशे की गिरफ्त में है जी। इसमें नशा बेचने वालों पे और नशा करने वालों पे जी। क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर थोड़ा बताइए। मैम इसमें यह है कि जो नशा, आप जैसे अभी जानते हैं कि निजात जो हमारा कैंपिंग चल रहा है संतोष
संतोष सिंह द्वारा। तो इन पे हम लोगों ने देखा है कि नशे को ना जिंदगी को हाँ। तो इसमें हम लोगों ने दोनों वर्गों को दिखाया है। जो लोग नशा कर रहे हैं उन लोग को नहीं रोका गया तो वो किस हद तक जा सकते हैं, और जो लोग नशा रोकने के प्रयास कर रहे हैं उन लोग कहाँ गलत हो रहे हैं। तो दोनों तरीके से दिखाया गया है कि जो लोग नशा कर रहे हैं उनको नहीं रोका गया सही समय पे तो वो किस हद तक जा सकते हैं, और जो लोग नशा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट हो चाहे वो जो भी एक संस्थाएं हो, लेकिन इनका जो लूप होल्स है, कहाँ पर ये पीछे चूक रहे हैं, उसको भी दिखाया गया है। देखिए, विषय तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, नशा और नशे के खिलाफ एक मुहिम और निजात जी। लेकिन जो टाइटल है गैंग्स ऑफ रायपुर जी, मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि रायपुर में गैंगवार का कल्चर है जो कि कभी यहाँ पे रहा ही नहीं जी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो फिल्म का विषय है इतना अच्छा विषय है जी। और दूसरी बात जो इसका टाइटल है एकदम विरोधाभास है। नहीं सर, इसके लिए पहले मैं बोल देता हूँ, फिर साजिद सर बोलेंगे। जहाँ तक सर हम फिल्म की बात करते हैं ना, तो फिल्म जहाँ तक होता है एक माध्यम है एंटरटेनमेंट सर, जहाँ तक हमको पता है और सबको भी पता है, और जाहिर सी बात है आपका कहना। और हमने पहले इसका टाइटल कुछ और था, और क्योंकि हम नया, जैसे मैंने बताया कि हम कुछ नया कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, विजुअली पता चला अभी, तो वैसे ही टाइटल वाइज भी पता चलना चाहिए। तो उसमें ऐसा हमारा कहीं भी नहीं है। अब वैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर भी बनी है, गैंग्स ऑफ गोदावरी, हर जगह का एक गैंग्स का तो एक टाइटल का वो एक है, बट मैं एक क्रिएटिव लिबर्टी अगर हमारी भाषा में बोले तो हम लोगों ने इसको एक क्रिएटिव लिबर्टी लेके ऑडियंस को एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, अगर वो कुछ ऐसे टाइटल देख के अगर अट्रैक्ट होके आती भी है तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल क्या सिनेरियो चल रहा है। क्योंकि जितने भी हमने रिसर्च किए, 4 साल से ये रिसर्च इस पे चल रहा है। सेकेंड लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद 2021 के एंड में तो हमने इस पे रिसर्च किया, तो हमको पता चला जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो उस समय बहुत से नशा उसके जो बंद हुए थे, उसके अलावा और भी कितने नशा है जो लोग धीरे धीरे इस्तेमाल किए, फिर उसका एक पूरा नेक्सस पता चला। तो वो धीरे धीरे सारी चीजें आप जब कुछ नया बताना चाहेंगे तो जाहिर सी चीज है कि हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगे उतना ज्यादा हम लोगों को लेके आए। बट इसका ये विरोधाभास क्यों है, ये सर बताएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था तो है ना, अगर कुछ देखेंगे तो उसमें जी हाँ, मतलब हमारी जो फिल्म के अंदर भी गैंग्स है, जो 2 प्लॉट्स हैं कि जैसे मतलब एक गैंग है जो बेच रही है, एक गैंग है जो बना रही है, और एक गैंग है जो दोनों का यूज कर रही है। तो ऐसा बेसिकली जो एक क्रिएटिव लिबर्टी वाली ही चीज है। नाम से ही लग रहा है कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर आया था उस टाइप का, उससे बहुत अलग है। तो नहीं, लेकिन उसमें हम जो अब्यूजिंग वर्ड्स जो सुने जी, थे, तो वैसा कुछ इसमें सुनने को मिलेगा क्या? इसमें सर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एब्यूजिंग ओवर नहीं है, लेकिन जहां नीडेड है। देखिए एक जहां आप क्रिएट, मतलब जैसे आप फिल्म बनाने की बात करते हैं, जो एक नेचुरल चीज की बात करते हैं, अगर नेचुरल चीज में मतलब आप जो नशेड़ी को दिखाओगे तो कैसे, पागल है तो पागल चिल्लाएगा, राइट। अगर कोई लंगड़े का रोल कर रहा है तो लंगड़ाएगा। सेम वाइज अगर कोई नशेड़ी है, वहां हमारी फिल्म में उसका कैरेक्टर कर रहा है, जहां उसका माइंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आया, या फिर जैसे हम जो रिसर्च पे हमको मिला वहीं पर बस है, और इसके अलावा कहीं ऐसा नहीं है कि जब हम लोग जबरदस्ती जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाली देना है तो गाली दे रहे हैं। बट जहां रिक्वायर्ड है कि वहां पर किसी की मौत हो गई है किसी के थ्रू, तो वहां पर एक गाली आउट ऑफ द वे आएगा ही एंगर से, और वो भी नशेड़ी आदमी है तो वो बोलेगा ही। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा बियॉन्ड जाके हमने नहीं किया है कि जो गाली उसमें है। मतलब फैमिली के साथ बैठ के बिल्कुल देख सकते हैं सर, फैमिली के साथ, और वो भी मतलब सेंसर्ड वर्जन ही इसमें लाएंगे हम। तो OTT में इसका रहेगा लेकिन सेंसर्ड रहेगा। जैसे फिल्म का इंट्रोडक्शन करवाया गया, बताया गया कि 7 भाषाओं में जी, तो ये 7 भाषाएं कौन कौन सी रहेगी जिसमें फिल्म सामने आएगी? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। शूटिंग पूरी रायपुर में ही है मैम। 80% शूटिंग रायपुर में है और 20% 15% कांकेर और बस्तर की जगह में है। वहाँ पे भी हमने इसलिए टारगेट किया है कि जो शहर का एक नशा है, शहर का एक दौर है नशे का, और गांव का भी एक नशा का दौर है, तो हमने दोनों को ही इसमें दिया गया है, मतलब कि कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे फैला हुआ है।
तो गांव का भी कुछ पार्ट है और शहर का भी पार्ट है इसमें। शहर का जैसा मैंने बताया आपको पहले भी कि शहर को एक नए रूप से आप देखेंगे, और 80% रायपुर में ही शूट हुए, तो रायपुर के हर एक लैंडस्केप जो हम जानते हैं ऐसे, वो आपको एक अच्छे वे में देखने को मिलेगा। जी सर, जी जी। राजीव वर्मा जी हैं जो वेटरन एक्टर हैं, वो इसमें डीजीपी का रोल कर रहे हैं, और गोपाल के सिंह हैं जो इसमें सेकंड विलन का रोल कर रहे हैं, जो थ्रू आउट द फिल्म है। इसके अलावा ध्रुवादित्य भगुनानी करके हैं जो एसएसपी का रोल कर रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में किया हुआ है काफ़ी डेब्यू। और हमारे शील भी हैं, इन्होंने भी काफ़ी काम किया हुआ है। शील, आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन। तो शुरू होगी ये अभी अच्छा, नहीं हमारे प्रोड्यूसर सर भी वहीं के सिहावा के हैं, तो उनका वहाँ पे ही है पूरा सब चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल है, बिल्कुल। वो बार बार होता है, सवाल कोई नया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी पूछने का मन हुआ। जैसे संदेश फरक फिल्म है नशे के खिलाफ, और हमेशा से पूछते आए हैं लोग कि क्या फिल्मों से कुछ समाज में बदलाव आता है? क्या आपको लगता है कि फिल्मों से कोई समाज में बदलाव आता है? सर ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, मेरे हिसाब से अगर मैं इसको समझूं तो, क्योंकि अगर मैं सिनेमा लवर हूं और मुझे चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं तो मैं अंदर बदलाव लेके आऊँगा अपने। लेकिन अगर ऑडियंस या आप जैसे इसको एक एंटरटेनमेंट के जैसा देखते हैं कि आप आए, अपना 2 घंटा दिए और फिर चले गए, तो फिर ये उनके ऊपर भी है, मतलब इट्स अ पर्सनल चॉइस कि मतलब वो अगर आप उस वे में देखते हैं तो आपको बिल्कुल प्रभावित करती है, मेरे को करती है और बाकी लोगों को भी करती है। और हाँ प्लीज सर, मैं आंसर हेलो जी आंसर इसका करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है सर, जहां तक ये फिल्में इन्फ्लुएंस करी हैं जनता को, लाइक हम अगर देखें 90s के ज़माने में लोग वैसे ही हेयर स्टाइल बनाते थे जैसे हीरो का होता था, कईयों का चलने का ढंग, संजू बाबू को देख के कई लोगों ने पीना सीखा है, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी रही हैं। और अब एक टर्म आता है इन्फ्लुएंसर, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया में, जो क्योंकि सोशल मीडिया क्यों कि अब चीज़ों लोगों को शॉर्ट चीज़ें पसंद है, कि 2 घंटे की फिल्म जो ये बोलते हैं ना कि 10 सेकंड की रील देख के ही मन भर जाता है, तो कोई भी लंबा अगर हम लेंथी चीज़ देखें, कंटेंट देखें तो बोर हो जाती है ऑडियंस, ये चीज़ है। इसके अलावा फिल्म में, हमारी फिल्म में ऐसा हम अब की जो ऑडियंस है वो बहुत रियलिस्टिक हो चुकी है। उनको आप अगर ज्ञान देंगे कि नशा मत करिए, ये है वो, तो अरे क्या कहते हैं, चल भाग ऐसे ही करेंगे। लेकिन रियलिस्टिक तरीके से दिखाएंगे कि हम ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहे, हम दिखा रहे हैं रियलिटी क्या होता है। तो वो देख के जिसको अडेप्ट करना होगा वो करेगा, मतलब आप किसी को पकड़ा के तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये रियलिस्टिक सिनेमा है बहुत ज्यादा, जैसे कि सर ने कहा, जो अब शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, या फिर हम जो भी चीजें दिखा रहे हैं इसमें, तो रियलिस्टिक तौर पे दिखा रहे हैं कि रियलिटी में क्या होता है, तो ये चीज पे हम जा रहे हैं। आप शील हैं? जी हाँ सर। क्योंकि लुक चेंज हो गया तो इसलिए मुझे पूछना पड़ गया। ले चल अपन दुआरी जी, उसमें जी जी साहित्य समाज के दर्पण, प्रभाव तो 100% पर थे। इसके लिए मैं भी पहले लड़ा था सर से, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा पहले जो टाइटल था वो टेनबाज था। सी इफ यू टेनबाज एक ऐसा है कि वो एक जो हमारा नशा है उसी को एक पदार्थ है, उसको लेके हमने टेनबाज रखा था। बट सीरियसली आप बिलीव करेंगे, मैं अब शायद वो गलत हूँ, मतलब मैं गलत था कि टेनबाज शायद इतनी रीच नहीं देती जितनी हमको गैंग्स ऑफ रायपुर रखने के बाद दी है। और इसका एक ही रीजन है कि जैसा आपको लगा ना कि ये क्या अलग है, तो वैसे ही है। और रही बात कॉपी की, सर अभी इंडिया में अगर रिसेंटली में देखा जाए तो अभी साउथ में गैंग्स ऑफ गोदावरी भी एक आई है रिसेंटली अभी, और उसके अलावा गैंग्स ऑफ बुंदेलखंड भी है, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क नहीं जाते अपन इंडिया में ही रहते हैं, गैंग्स ऑफ रायपुर। तो गैंग्स के ऊपर सर ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि क्या है कि अब वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तो हम लोग सोचे वंस अपॉन ए टाइम इन रायपुर, तो इतना बड़ा नाम वो जस्टिफाई नहीं करेगा बोलने के लिए भी। यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनके मुंह पे जबान पे चढ़ना चाहिए गैंग्स ऑफ रायपुर, भले वसूलपुर से ही कॉपी लगे, लेकिन जब देखेंगे तो वो अलग
दिखेगा ही कि क्यों अलग है, क्या अलग है। काफी लोगों को लगेगा कि यार ये वसेपुर से प्रेरित, हाँ क्राइम वाइज है, लेकिन जो स्टोरी है, प्लॉट है, जो पूरा कास्ट एंड क्रू है, सब चीज का उससे लेना देना नहीं है। ओके, अदर देन दैट एक बाल का मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे राइटर डायरेक्टर के शिव कुमार जी से कि वो हमारे स्पेशल गेस्ट अलख राय जी का स्वागत करें। अलख राय जी से निवेदन है, प्लीज वो आगे आ जाए। मैं भी कास्ट हो गया हूं लग रहा है। ये हर किसी तक पहुंचे, तो ये पहुंचेगा। यस, सो आर यू रेडी फॉर द वीडियो, द कास्ट रिवील वीडियो? यस, नाना पाटेकर के आवाज में। सो पहले तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से हमारे स्पेशल गेस्ट का स्वागत हो जाए। मनोज वर्मा जी एंड अलख राय जी, उनसे निवेदन है प्लीज वो सामने आ जाए।